थैंक यू फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम कैलेंडर टॉपिक पार्ट 3 करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको कैलेंडर के शेष दिन, मंथ कोड एवं डे निकालना इसमें हम आपको सिखाएंगे, जिसको आप इसमें अच्छे से समझना है और पढ़ना है। कैलेंडर का एक भी टॉपिक आपको मिस नहीं करना है। जो भी मैं आपको समझाऊं इसमें, उसको आप अच्छे से समझना है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आपको कमेंट करना है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम अपनी टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ऑर्डर निकालते हैं। तो ऑर्डर निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे डे होते हैं, डे कितने भी हो, 10 20 30 कितने भी हो, उसमें हम 7 का भाग देते हैं तो ऑर्डर निकल आते हैं। जैसे अगर 15 दिन है तो 15 दिन में अगर हम 7 का भाग देते हैं, 15 दिन में अगर हम 7 का भाग देते हैं तो ऑड 1 आता है। अगर 50 दिन में अगर हम 7 का भाग देते हैं तो ऑड 1 आता है। उसी प्रकार अगर 40 में अगर हम 7 का भाग देते हैं तो ऑड 5 आता है। उसी प्रकार अगर हम यहाँ इधर नीचे ये मंथ दिए हुए हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जिनके मंथली वाइज इसमें कोड दिए हुए हैं। वैसे तो पढ़ाने वालों के सबके अलग अलग कोड होते हैं, कोई कुछ मानता है कोई कुछ मानता है, लेकिन मैंने ये मेरे हिसाब से 7 का भाग देके ये कोड लिखे हुए हैं। जैसे 31 का कोड 3 होता है, क्योंकि 31 में 7 का भाग देने पर 7 चौको 28, 3 शेष बचता तो 3 कोड है। जनवरी का 3 कोड है, फरवरी का 0 या 1 है। अगर साधारण वर्ष आता है 28 आती है तो 0 कोड होता है। अगर लीफ वर्ष आती है तो कोड 1 होता है। मार्च का 3 कोड होता है 31 का, अप्रैल का 2 कोड होता है, मई का 3 होता है, जून का 2 होता है, जुलाई का 3 होता है, अगस्त का 3 होता है, सितंबर का 2 होता है, अक्टूबर का 3 होता है, नवंबर का 2 होता है, दिसंबर का 3 होता है। इसके बाद अब दोस्तों हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम आपको वैश्विक तरीक़ा से अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चनों को हल करना सिखाएंगे। जैसे 10 जनवरी 2011 को सोमवार था, तो 30 जनवरी 2011 को कौन सा वार होगा। इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो 10 जनवरी लिखी होती है उसके बाद के दिनों को लिखते हैं, काउंट करते हैं। तो 30 जनवरी के बाद 10 जनवरी के बाद कितने दिन बचे हैं शेष, 20 दिन, 21 दिन बचे हैं। तो 20 जनवरी और 30 जनवरी, 20 जनवरी और 30 जनवरी के बीच में 20 दिन शेष बचे हैं। उसमें हम 7 का भाग देंगे तो 6 शेष बचेगा, मतलब रिमाइंडर 6 आएगा। तो मंडे में 6 जोड़ने पर संडे आता है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। 4 मार्च 2015 को संडे था, तो 28 मार्च 2015 को क्या होगा। तो इसमें 4 मार्च से 28 मार्च के बीच में 24 डे आते हैं, उसमें से 4 माइनस करते हैं, क्योंकि 4 तारीख तक है तो उसको 4 माइनस करते हैं तो 24 और 24 दिन आते हैं। 24 दिन में अगर हम 7 का भाग देते हैं तो 3 और डे आता है। 3 और डे आता है तो इसको हम संडे में 3 प्लस करते हैं, 3 प्लस करते हैं तो वेडनेसडे आएगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन आता है, 20 जनवरी 2010 को मंडे था, तो 16 मई 2010 को क्या वार होगा।
इसके लिए हम जनवरी से लेकर मई तक मंथ को लिखते हैं और उनके कोडों को लिखते हैं। जैसे जनवरी, क्योंकि 20 जनवरी तो उसके शेष दिन आएंगे, तो जनवरी के 11, फरवरी साधारण वर्ष है इसलिए 0 कोड आएगा, मई का 3, अप्रैल का 2, और जो मई के जो दिन हैं वो जितने भी हैं उतने लिख दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो स्टार्टिंग में जो डेट दी हुई है उसके बचे हुए दिन लिखते हैं, जबकि जो लास्ट में जो डेट लिखी होती है उसकी दी हुई तारीख लिखते हैं। तो उसी प्रकार से हम लिखते हैं इसमें जनवरी की 11, फरवरी का 0, मई का 3, अप्रैल का 2 और मई का 16। तो इसमें हम 21 के हिसाब से काटते हैं, जैसे कि 7, 14 और 21 के हिसाब से इसको हम काटते जाते हैं। जैसे कि जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे 11, 3, 14 तो उनको काट दिया, तो शेष 16, 2, 18 बचे, तो 18 में 7 का भाग देते हैं तो 4 शेष बचता है। तो 4 शेष बचता है, तो हम मंडे में 4 जोड़ेंगे तो फ्राइडे आएगा, तो हमारा आंसर फ्राइडे ही हुआ। दोस्तों इस तरीक़ा से आपको समझना है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल आता है, 10 जनवरी 2021 को फ्राइडे था, तो 15 अगस्त 2031 को क्या हुआ। इसलिए सबसे इसमें हम सबसे पहले शेष बचे हुए दिन लिखते हैं 10, और लास्ट में जो दी गई तारीख है 15 अगस्त वो लिख देते हैं। वो मंथली वाइज हम कोड लिखते हैं। जनवरी में से शेष बचे हुए दिन 21 हैं, फरवरी का 0 कोड है, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त के 15। इनको जैसे जैसे 21 है तो ये काट दिया, 3, 2, 5 और 2, 7 ये काट दिया, तो मतलब ये सभी कट गए तो कोड 0 आया। तो उसमें हम फ्राइडे में 0 जोड़ेंगे तो फ्राइडे ही आएगा। इसके बाद अगला चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 15 जनवरी 2024 को मंडे था, 18 जून 2024 को क्या होगा। तो इसके लिए वही जैसे वैसे करते हैं वैसे इसमें करेंगे। 15 जनवरी के बाद जो शेष बचे हुए दिन हैं वो इधर लिख देंगे 16। उसके बाद फरवरी का 1 कोड डे, क्योंकि 2024 लीफ वर्ष है इसलिए 1 लिखेंगे। मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3 और जून के 18 लिख देंगे। इसमें भी वैसे ही काटेंगे, तो इसमें 1 और डे बचता है, तो मंडे में 1 और डे जोड़ेंगे तो मंगलवार आएगा। ओके फ्रेंड्स, उसी प्रकार हम अगला सवाल करते हैं। 21 जनवरी 2050 को बुधवार था, तो 13 सितंबर 2050 को कौन सा वार होगा। इसके लिए भी हम वैसे ही करते हैं, कैसे शेष बचे हुए दिन लिखते हैं 10 और दी गई तारीख लिखते हैं इधर 13। सबसे पहले इनमें क्या करते हैं, हम महीनाओं को लिखते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस तरीक़ा से लिखते हैं। फिर उनके कोड लिखते हैं। कोड मैंने आपको बताई दिए थे पिछले पेज में। जनवरी में से इस बचे हुए दिन लिखते 10, फरवरी का 0 कोड लिखते हैं क्योंकि 7वां वर्ष है, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 13 लिखते हैं क्योंकि ये दी गई तारीख है, इसलिए इनको काट देते हैं आपस में। तो 18 बचते, 18 में 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 4 बचेगा, तो वो दो बाद में 4 प्लस करेंगे तो हमारा रविवार आंसर होगा। इसके बाद अगला सवाल आता है 20 मार्च 2020 को ट्यूसडे था, तो 15 जून 2010 को क्या होगा। इसके लिए भी हम वही सेम प्रोसीजर अपनाएंगे। मई, अप्रैल, मई, जून,
उसमें मई का 11 लिखते हैं, अप्रैल 2, मई 3, जून 15, तो 17 आते हैं ऑड डे। इसमें 7 का भाग देंगे तो ऑड डे 3 बनेंगी, तो 3 ट्यूसडे में जोड़ेंगे तो फ्राइडे आंसर आएगा। थैंक यू फ्रेंड, ये आज हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। आपको दोस्तों समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू दोस्तों, ओके, गुड बाय।